Now, as in the last lecture, we were discussing the types of batteries in energy storage. We have discussed about we can categorize the energy storage in 5 types. First one was batteries, second one was thermal, next is mechanical storage, then hydrogen and pumped hydro water. And we have already discussed in the last lecture the in batteries. The type one is a lithium ion batteries. Now, in this lecture, we are going to discuss about the lead batteries and the nickel cadmium or iron chromium batteries. So now, as you can see in the diagram, this is the diagram of the lead batteries. So lead batteries are the most extensively used rechargeable बैटरी टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. जो लेड बैटरी है, ये जो है सबसे ज्यादा जो है रिचार्जेबल बैटरी, ऐसी रिचार्जेबल बैटरी है जो कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में यूज होती है. लेड बैटरीज आर द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड rechargeable battery technology in the world. They have an अनराइवल्ड ट्रैक रिकॉर्ड. इनके राइवलरी में कोई है ही नहीं लगभग है. फॉर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो लेड बैटरी के कंपटीशन में कोई बैटरी इस समय वर्ल्ड मार्केट में नहीं है. which together with a well established worldwide supplier base make them the dominant battery in terms of megawatts of production. तो जो वर्ल्ड वाइड जो सप्लायर बेस भी इनका बहुत अच्छा है. तो लेड बैटरी क्या है, सबसे ज्यादा रिचार्जेबल बैटरी जो है वो वर्ल्ड में यूज होती है, और इनका कंपटीशन में कोई और बैटरी इस समय अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनकी रिचार्जेबल कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है. इनके सप्लायर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, ठीक है, और इनका मेगावाट प्रोडक्शन भी बहुत ही बढ़िया है. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कैसे काम करता है. Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 that is equal to 2BbSO4 plus 2H2O. तो ये बीच में एक सेपरेटर होता है. एक तरफ इसमें PbO2 पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है और एक तरफ Pb नेगेटिव प्लेट लगी होती है. तो Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 that will be equal to 2PbSO4 plus 2H2O. इस कॉन्सेप्ट पे ये लेड बैटरी जो है काम करती है. ठीक, तो लेड बैटरीज आर वाइडली यूज्ड. की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है. तो लेड बैटरीज आर वाइडली यूज्ड इन कार्स एंड ट्रक्स. तो कार और ट्रक में सबसे ज्यादा यूज होता है लेड बैटरीज का. बीइंग यूज्ड इन वर्चुअली ऑल व्हीकल्स, हर तरह की गाड़ियों में इसको यूज करते हैं. सपोर्टिंग इंक्रीज व्हीकल hybridization and electrification all the way from start stop technology to फिर electric vehicles. तो क्या है, अब बहुत सारी हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं. हाइब्रिड गाड़ियां जो आई हैं उनमें क्या होता है कि वो मिक्स चलती हैं. 80% वो बैटरी पे और 20% डीजल या पेट्रोल पे चलती हैं. और अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है. तो हर जगह लेड बैटरीज काम करती हैं. पहले जो हम गाड़ी यूज करते थे डीजल और पेट्रोल पे जो गाड़ियां चलाते थे उनमें लेड बैटरी चलती थी. फिर हम एलपीजी और जो चलाने लगा गाड़ियां उसमें भी लेड बैटरीज का यूज था. फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड गाड़ियां आई. तो हाइब्रिड गाड़ियों में क्या होता था कि 80% वो बैटरी या 20% डीजल पे चलती थी शुरू में, मिक्स थोड़ा जो है. तो उसमें भी हम जो है लेड बैटरी यूज करते थे. और अब आने वाले समय में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं और जिनका की प्रोडक्शन बड़ी तेजी से हो रहा है, और आने वाले 1-2 सालों में मार्केट में काफी कुछ मार्केट बैटरी बेस्ड व्हीकल्स कर लेंगी. तो उनमें सारी जो बैटरीज यूज हो रही हैं वो सब लेड बैटरीज हैं. तो लेड बैटरीज आर वाइडली यूज इन कार्स एंड ट्रक्स, being used in virtually all vehicles, supporting increased vehicle hybridization and electrification all the way from start stop technology to full electric vehicle. पहले क्या था, स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज करता था, अब फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें यूज हो रही है. In addition, lead batteries are widely used in industrial applications where they provide energy for telecommunication, uninterrupted power supply,
secure power, electric traction, and for energy storage for utilities as well as domestic and commercial application. तो गाड़ियों में तो ये प्रचुर मात्रा में यूज हो ही रही है, इसके साथ ही साथ ये जो है इंडस्ट्रीज में भी लेड बैटरीज बहुत बड़ी तादाद में यूज होती है, because they provide energy for telecommunication, uninterrupted power supply, secure power, electric traction, and for energy storage for utilities as well as domestic and commercial application. तो इन सभी बेनिफिट होने की वजह से इनका इसका इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। तो ये हमारी हो गई आपकी लेड बैटरी। एक बार फिर से देख लीजिए ये डायग्राम, ठीक बीच में सेपरेटर है, लेफ्ट साइड में आपका PbO2 पॉजिटिव प्लेट है और राइट साइड में Pb नेगेटिव प्लेट है, ठीक। तो ये हमारी लेड बैटरीज है। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा व्हीकल्स में, कार हो, ट्रक हो, बस हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इसमें लेड बैटरीज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और इसका उपयोग और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आने वाले समय में अभी क्या है, हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं जिसमें कि हम फूजिल फ्यूल और बैटरी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाइब्रिड कहलाती है। और अब जो समय है, आने वाला समय है, जो नेक्स्ट जनरेशन की जो गाड़ियां आ रही हैं, तो सभी गाड़ियां ट्रांसफर हो जा रही हैं बैटरीज पे। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आ जाएगी, टू व्हीलर भी, फोर व्हीलर भी, लाइट व्हीकल भी, हैवी व्हीकल भी, तो उसमें भी ये लेड बैटरीज का ही मैक्सिमम उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही साथ इसका एडवांटेज है बहुत सारे, क्योंकि इससे हमें जो है टेलीकम्युनिकेशन में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में और बहुत सारी एप्लीकेशंस में लेड बैटरीज को यूज करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी बहुत ही उपयोगी बैटरी है। नेक्स्ट जो बैटरी टाइप है वो निकल कैडमियम बैटरीज, NiCd बैटरीज भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट बैटरी है दैट इज निकल कैडमियम बैटरीज। तो इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन since the 1910s, nickel cadmium is a traditional battery type that has seen periodic advances in electrode technology and packaging in order to remain viable, while not excelling in typical measures such as energy density or first cost. Nickel cadmium batteries remain relevant for by providing simple implementation without complex management system while providing long life and reliable service. तो इस तरह से एक तरह की बैटरी और है जो कि निकल कैडमियम बैटरी भी है। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे हमें जो मैक्सिमम यूज हम करते हैं लिथियम आयन बैटरी है, और उसके बाद जो गाड़ियों में और इंडस्ट्रीज में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस या व्हीकल पर्पस के लिए हम लेड बैटरीज यूज करते हैं। और तीसरा एक तरीके की बैटरी दैट इज आल्सो नोन एज NiCd बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरी भी है, ठीक है। और इसके बाद एक और बैटरी है जिसको हम बोलते हैं आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरीज, ICB। तो आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरीज में क्या होता है, आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरीज वेयर iron chromium flow batteries were pioneered and studied extensively by NASA in the 1970 and 1980 and by Mitsui in Japan, ठीक है। तो ये जो है नासा की थ्योरी के नासा के रिसर्च में ये बैटरी आई मार्केट में सन 1970 से 1980 के बीच में, और मित्सुई इन जापान, मित्सुई ने जापान में ये बनाई। द आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरी इज रेडॉक्स फ्लो बैटरी, RFB इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो जो आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरी है, दिस इज अ रेडॉक्स फ्लो बैटरी। Energy is stored by employing the Fe2 plus minus Fe3 plus and Cr2 plus minus Cr3 plus redox couples।
The active chemical species are fully dissolved in the aqueous electrolyte at all times. Like other true red flow batteries, the power and energy rating of the iron chromium systems are independent of each other, and each may be optimized separately for each application. All the other benefits and distinction of true redox flow battery compared to other energy storage systems are realized by iron chromium RFB. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बैटरीज में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, बैटरीज में जो है वो हमारा लिथियम आयन बैटरीज है, जो कि हम डुअल कैपेसिटर पढ़े थे, हम डबल लेयर कैपेसिटर जो पढ़े थे। तो ये लिथियम आयन बैटरीज है जो ज्यादातर हम अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस में भी ये यूज होती है। और दूसरा हमारा है लेड बैटरीज, इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है जितनी भी हमारी गाड़ियां चलती हैं ऑटोमोबाइल में सेक्टर में सबसे ज्यादा लेड बैटरीज का यूज होता है, और आने वाले समय में इसका कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं अगले जनरेशन की, वो बैटरी ऑपरेटेड ही होने जा रही हैं। ठीक है, तो लेड, इसके अलावा दो बैटरीज और हैं, इनको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल में हम दो ही बैटरी पढ़ेंगे, लिथियम आयन बैटरी और लेड बैटरी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ बैटरीज आर देयर इन आर अवेलेबल इन द मार्केट इन दिस। द थर्ड वन इज निकल कैडमियम बैटरीज एंड द फोर्थ वन इज आयरन क्रोमियम फ्लो बैटरीज। ये हमारी बैटरीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा स्टोरेज में, तो सेकंड टाइप जो हमारा स्टोरेज था वो था थर्मल एनर्जी स्टोरेज। ठीक, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज में देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये बीच में एक हीट पंप है। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं इसको। बैटरीज तो हमने कर लिया, थर्मल एनर्जी का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कॉफी थर्मस। एक जो कॉफी का जो थर्मस होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, या हाउ अबाउट इन ए ट्रे ऑफ आइस क्यूब्स। कोई आइस क्यूब है, बर्फ है जो हम फ्रिज में जमाते हैं आइस क्यूब, उसमें कितनी एनर्जी होती है। तो थर्मल एनर्जी storage technologies allow us to temporarily reserve energy produced in the form of heat and cool for use at different time। तो थर्मल एनर्जी के थ्रू हम ठंडक या गर्मी के थ्रू एनर्जी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी इन pump heat electrical storage, PHES, pumped heat electrical storage। So in pumped heat electrical storage, electricity is used to drive a storage engine connected to two large thermal stores। ठीक, to store electricity, the electrical energy derives a heat pump which pumps heat from the cold store to the hot store, similar to the operation of refrigerator। ये क्या पंप करेगा between cold storage and hot storage। ठीक, to recover the energy, the heat pump is reversed to become a heat engine। The engine takes heat from the hot store, deliver waste heat to the cold store, and produces mechanical work। When recovering electricity, the heat engine derives a generator। ठीक, तो इसमें देखिए डायग्राम दिया हुआ है, एक तरफ हीट स्टोरेज है, एक तरफ कोल्ड स्टोरेज है। ठीक, तो
पम्प्ड हीट इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू derive a storage engine connected to two large thermal store to store electricity. The electrical energy drives a heat pump which pump heat from the पंप जो होगा ये कोल्ड स्टोर की तरफ से किधर की होगा, हॉट स्टोर की होगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम काम करते हैं। टू रिकवर द एनर्जी द हीट पंप इज reversed to become a heat engine. The engine takes heat from the hot store, delivers waste heat to the cold store, and produces mechanical work. When recovering electricity, the heat engine drives a generator. इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज। लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज, तो लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज में क्या होता है, लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज यूजिंग लिक्विफाइड एयर टू क्रिएट ए पोटेंट एनर्जी रिजर्व। Liquid air energy storage uses electricity to cool air until it liquefies. Store the liquid air in a tank. Bring the liquid air back to gaseous state by exposure to ambient air or while waste heat from the industrial process, and uses that gas to turn a turbine and generate electricity. LAES system use of the shelf components with long lifetime 30 year plus, resulting in low technology risk. Liquid air energy storage is sometimes referred to as a cryogenic energy storage. The word cryogenic refers to the production of very low temperature. तो liquid air energy storage कैसे काम करता है, liquid air energy storage में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एयर को स्टोर करते हैं और ठंडा करते हैं, हवा को स्टोर करते हैं और कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एयर को ठंडा करके लिक्विफाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इस लिक्विड को हम वापस गैसियस स्टेट में करते हैं और इसको वापस गैसियस स्टेट में करके हम इसको स्टीम टरबाइन को देते हैं। तो स्टीम टरबाइन में क्या होता है कि फिर ये इस गैस के जब वापस ये लिक्विड गैस में बनता है तो ये गैस क्या करता है, स्टीम टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करता है जो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड रहती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो LAES system use of the shelf component with long lifetime 30 plus years, resulting in low technology risk. Liquid air energy storage is sometimes referred to as cryogenic energy storage. तो LAES जिसमें हम हवा को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस लिक्विड को फिर से वेपोराइज करके स्टीम बना करके हम स्टीम टरबाइन में भेजते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस LAES जो लिक्विड एनर्जी एयर एनर्जी सिस्टम है, इसको हम कभी कभी क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इसको बोलते हैं। द वर्ड क्रायोजेनिक रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो ये दो तरीके हो गए थर्मल एनर्जी स्टोरेज के, कि हम ठंडे और गर्म से कैसे हम जो है एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये काम हो रहा था पम्प्ड हीट इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, एक PHES सिस्टम था, और एक ये सिस्टम हमने पढ़ा लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज LAES सिस्टम।
ठीक, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज में देखिए, लिक्विड एयर एनर्जी यूजिंग लिक्विफाइड एयर टू क्रिएट ए पोटेंट एनर्जी रिजर्व। ठीक है, तो बहुत सारा हम लिक्विड बना लेते हैं, हवा को लिक्विड में बना करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हवा को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हवा को हम ठंडा करके कंडेंस करके लिक्विड बना करके लिक्विड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और वापस उसको वेपोराइज करके स्टीम बना करके क्या करते हैं, स्टोर द लिक्विड एयर इन टैंक, ब्रिंग द लिक्विड एयर बैक टू गैसियस स्टेट बाय एक्सपोजर टू एम्बिएंट एयर और विद वेस्ट हीट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। किसी इंडस्ट्री से जो हीट का जो वेस्टेज हो रहा है, उस हीट के वेस्टेज को हम यूटिलाइज करके इस जो लिक्विड को वापस हम वेपोराइज करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इस गैस को स्टीम टरबाइन में ट्रांसफर करते हैं, वेयर इट विल रोटेट द ब्लेड ऑफ द स्टीम टरबाइन एंड द जनरेटर विल बी कनेक्टेड थ्रू दिस टरबाइन विद द क्रैंकशाफ्ट। जब वो तेजी से इट विल रोटेट in very high speed, and there is a magnetic moving coil inside the generator which rotate and magnetic field will generate and electricity will be produced. So LAES system use of the shelf component with long lifetime, इसका 30 से ज्यादा साल तक इसका लाइफ रहता है, resulting is low technology, इसमें टेक्नोलॉजिकल रिस्क बहुत कम रहता है। तो लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज is sometime referred to as cryogenic energy storage या CES. The word cryogenic refers to the production of very low temperatures. तो ये LAES और PHES, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे थर्मल एनर्जी स्टोरेज के। ठीक, तो अब मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर।